So welcome students. Now we are going to have the discussion of the chapter General Partnership, under which we are going to have the discussion of calculations of interest on drawings. Average method. I told you there are three methods for calculation of interest on drawings. One is average method, second one is product method, and the third one is simple interest method. But presently, that is today, we are going to have a discussion of calculation of interest on drawings by average method. When average method is applicable suitably in the following conditions, if the following conditions are satisfied, that will be the most important method which is applicable suitably for the calculation of interest on drawings is the average method. Average method is suitable if the following conditions are satisfied. What conditions? If the gap between drawings are equal, amount is fixed, drawings amount is being withdrawn by a person, by a single partner so many times a year, and the rate is being accompanied by percentage per annum. अगर गैप बराबर हो, सेम अमाउंट की ड्राइंग बार बार साल में बहुत बार की जाती हो और रेट के साथ परसेंटेज पर एनम लगा हो, then only this method will be applicable very suitably. It will be very easy to calculate interest on drawing by this method. दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, but this will be the easiest method in that case. For interest on drawings, the following formula of average method is applicable. Formula is sigma d means drawings का टोटल, जो X ने एक पर्टिकुलर पार्टनर ने पूरे साल भर में जो ड्राइंग्स की है उसके टोटल को सिग्मा डी कहते हैं. आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर द मीनिंग ऑफ दिस सिग्मा सिंबल. सिग्मा मीन्स टोटल, समेशन. आर मीन्स रेट. If you take the rate 10%, 12%, 15%, 100 you have to take as a denominator. The third numerator is first gap plus last gap divided by 2. First gap plus last gap divided by 2. First gap का मतलब पहले वाले ड्राइंग्स जो उसने की है, X ने अपनी जो पहली ड्राइंग इस ईयर में की है उस अमाउंट को कितने महीने यूज किया, उसको फर्स्ट गैप कहते हैं. और लास्ट गैप कहते हैं कि इस साल की उसने जो लास्ट ड्राइंग की है उसको कितने मंथ्स इस ईयर में उसने यूज किया है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ड्राइंग्स उसकी जरूरत नहीं है एवरेज मेथड में. एवरेज मेथड में गैप कौन सा चाहिए? अगर उसने 10 ड्राइंग की है, एक्स ने 10 बार ड्राइंग की है साल में, और ये सारे मेथड सुटेबल उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो पहली ड्राइंग का पैसा कितने मंथ यूज किया और लास्ट वाली ड्राइंग का पैसा कितने मंथ यूज किया, इसी को फर्स्ट गैप और लास्ट गैप कहते हैं. इजी शब्दों में, लैंग्वेज में समझना चाहें तो ड्राइंग्स का गैप जो निकाला जाता है फ्रॉम डे ऑफ ड्राइंग्स टू द ईयर एंड. ड्राइंग्स की डेट से लेकर साल के अंत तक. वही मतलब हो गया कि आपने फर्स्ट जो ड्राइंग्स है उसके पैसे को कितने मंथ यूज किया है उतने महीने का गैप लिया जाएगा, उतने दिनों का गैप लिया जाएगा. ओके. और लास्ट गैप का मतलब भी लास्ट ड्राइंग से लेकर साल के अंत तक जितने मंथ्स होते हैं, या डेज में कैलकुलेशन करते हो तो जितने डेज होते हैं वो वहां ले लिए जाएंगे. उन दोनों के टोटल को 2 से डिवाइड करके एवरेज गैप निकाल लिया जाएगा. 100, 365 कब लेंगे? अगर आपने गैप का कैलकुलेशन डेज में किया है देन यू टेक 365. अगर डेज का कैलकुलेशन, गैप का कैलकुलेशन आपने मंथ्स में किया है देन इट इज बेटर टू हैव द कैलकुलेशन इन मंथ्स, सो यू टेक 12. ऊपर अगर गैप आपने डेज में निकाला है नीचे 365 लीजिए, गैप आपने मंथ्स में निकाला है तो नीचे 12 लीजिए. ओके. फिर इसमें आगे लिखा है डे ऑफ रिटायरमेंट टू डेथ. हाँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन में जो गैप लिया जाता है वो ड्राइंग की डेट से साल के अंत तक का लिया जाता है. लेकिन सपोज ऐसा चैप्टर है या ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर साल के बीच में रिटायर हो जाता है या साल के बीच में मर जाता है, तो उसने साल भर पैसा यूज नहीं किया, उसने अपनी ड्राइंग की डेट से रिटायरमेंट की डेट तक ही पैसा यूज किया है, तो फिर गैप वहीं तक का लिया जाएगा.
खैर इस पे अपन आगे भी बात कर सकते हैं। वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। फिलहाल इस चैप्टर में आप इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि जो गैप कैलकुलेट होता है वो फर्स्ट ड्राइंग को आपने कितने मंथ्स पैसे को यूज किया, लास्ट वाली ड्राइंग्स का पैसा आपने कितने मंथ्स या कितने दिन यूज किया, उन दोनों के टोटल को ऊपर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज गैप निकाल लेंगे और क्लियर अपन एग्जांपल के थ्रू उसको कर देंगे आपको। सपोज एक क्वेश्चन मैंने डिराइव किया है और ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आप बहुत सारी बुक्स में, जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, यू विल हैव दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, खाली फिगर चेंज आपको मिलेंगे। सो आई हैव मेड दिस क्वेश्चन फॉर मेकिंग यू अंडरस्टूड इन अ बेटर वे कि देयर आर 6 पार्टनर्स एक्स वाई जेड ए बी सी। एक बिजनेस है, उसमें 6 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड और ए बी सी। एक्स मनी विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग्स करता है फर्स्ट डे को, वाई ड्रॉ करता है मिड को, जेड करता है एंड में, उसी तरह ए फिर फर्स्ट में, बी मिड में और सी एंड में। लेकिन एक्स ड्रॉइंग करता है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। सो इस क्वेश्चन में सपोज अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को बिगिन होता है, तो एक्स ड्रॉइंग करता है पहली 1 अप्रैल को, दूसरी करेगा 1 मई को, तीसरी 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 1 डेट को, फिर नेक्स्ट ईयर 2021 की 1 जनवरी को, 1 फरवरी को और लास्ट वाली 1 मार्च को। ओके, उसी तरह वाई की बात करें तो वो मिड ऑफ मंथ करेगा, मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने के मिड किसको कह सकते हैं, 15 या 16 तारीख को। सो अपन 15 तारीख लेते हैं मान लो, तो वाई हर महीने की 15 तारीख को, मतलब पहली ड्राइंग करेगा अप्रैल 20 की 15 तारीख को, 15 अप्रैल 2020 को, फिर 15 मई 2020 को, फिर जून 2020 को 15, इसी तरह 15 नवंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 15 जनवरी 2021, 14 फरवरी 2021 और इसी तरह सिमिलर 15 मार्च 2021। इस तरह से वो ड्राइंग्स अपनी करेगा। मैंने पहले वाली ड्राइंग्स उसकी हुई 15 अप्रैल 20 को और लास्ट वाली ड्राइंग हुई उसकी 15 मार्च 2021 को। जेड की बात करें तो वो एंड में करता है, हर मंथ के एंड में। तो आप पहला हर मंथ के एंड में, इसका मतलब पहली ड्राइंग पहले महीने के अंत में। तो पहली ड्राइंग अप्रैल 20 का अंत मतलब 30 अप्रैल 2020, दूसरी ड्राइंग 31 मई 2020, इस तरह से चलते जाएगा। 1 जनवरी 2021, 28 फरवरी 2021 और 31 मार्च 2021, इस तरह से करके वो ड्राइंग्स करेगा। ए बी सी की बात की जाए तो ये भी फर्स्ट मिड और एंड को करते हैं, लेकिन क्वार्टरली करते हैं, पर क्वार्टर पर क्वार्टर पर क्वार्टर। इसका मतलब क्या हुआ, क्वार्टर का मतलब आप बेटर समझते हैं, यू आर ऑलरेडी नोइंग। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक साल का चौथाई का मतलब 3 मंथ्स। इसका मतलब कि साल में 4 बार 3 मंथ्स आते हैं। तो 4 बार 3 मंथ्स को पढ़ने के लिए आप इसको यूं समझ लीजिए, फर्स्ट जो क्वार्टर है वो होता है 1 अप्रैल टू 30th जून 2020। सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई टू 30th सितंबर 2020। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 2020 and the last fourth quarter is 1 January 2021 to 31 March 2021। क्वार्टरली ड्राइंग अगर होती है तो यूं समझना पड़ेगा, ए बी सी क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए इस बी और सी साल में 4 बार ही ड्राइंग कर रहे हैं। एक्स वाई जेड की बात की जाए तो वो पर मंथ कर रहे हैं, मतलब साल में 12 बार कर रहे हैं। एबीसी की बात की जाए तो वो लोग साल में 4 बार ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली कर रहे हैं। क्वार्टरली का मतलब साल 3 महीने में 1 बार, इसका मतलब साल में 4 बार। पहला क्वार्टर शुरू कब होगा? अगर ईयर बिगिन अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक चलता है तो सिंपल सी बात है, पहले 3 महीने अप्रैल मई जून, इसका मतलब 1 अप्रैल से 30 जून।
दूसरे 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 1 जुलाई से 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021। अब समझे ए कब कब ड्राइंग करता है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर का इसका मतलब ये 4 बार जो ड्राइंग करता है उसमें डे कौन कौन से हुए। पहला डे हुआ 1 अप्रैल 20, दूसरा डे हुआ 1 जुलाई 20, और थर्ड ड्राइंग करता है 1 अक्टूबर 2020 को, और द लास्ट ड्राइंग करता है वो 4th क्वार्टर के फर्स्ट में, मतलब 1 जनवरी 2021। बी की बात, पहले सी की बात कर लेते हैं। सी कब करता है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर जब खत्म होता है तब। तो पहला क्वार्टर खत्म होता है 30 जून 2020 को, इसका मतलब सी की पहली ड्राइंग होती है 30 जून 2020 को। इसकी दूसरी ड्राइंग दूसरे क्वार्टर के अंत में, का मतलब 30 सितंबर 2020 को। इसकी तीसरी ड्राइंग 31 दिसंबर 2020 को, और इसकी 4th ड्राइंग 31 मार्च 2021। बी की बात की जाए, बी कब करता है, मिड में। तो इनका मिड लेना पड़ेगा। 1 अप्रैल से 30 जून का मिड क्या होता है, 1 अप्रैल 20 से 30 जून का मिड लोगे तो इसका मिड आएगा 15 मई 2020। इसका मतलब बी ने पहली ड्राइंग करी 15 मई 2020 को। दूसरी कब करेगा, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर का मतलब 15 अगस्त 20 को। फिर थर्ड को, फोर्थ लास्ट वाली कब करेगा, ये जो लास्ट वाला क्वार्टर का मिड, लास्ट वाला क्वार्टर का मिड होगा 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 21 का जो मिड होता है वो लगभग अपन मान सकते हैं 14 फरवरी 2021। इस तरह से अपने को पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस किस डेट को किस किस इंसान ने कौन कौन सा अमाउंट ड्रॉ किया है। अब अपन फॉर्मूले पे आएंगे, क्यों, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। गैप इक्वल है, ये लोग मंथली लेते हैं, इसका मतलब 1-1 महीने का गैप है ड्राइंग में। ये लोग क्वार्टरली लेते हैं, मतलब इनके ड्राइंग में गैप 3-3 महीने का है। गैप फिक्स है, अमाउंट फिक्स है। एक्स के लिए एक्स हमेशा 1000 ही करता है। एक्स पहले महीने 1000 करे, फिर दूसरे महीने 1500 करे, तीसरे महीने 2000 करे। दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल। एक पर्टिकुलर पर्सन फिक्स्ड अमाउंट ही थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ करे तो ही ये फॉर्मूला एवरेज मेथड विल बी द सुटेबल। तो एक्स 1000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ, सुटेबल है। वाई भी फिक्स्ड अमाउंट है, जेड के लिए भी फिक्स्ड अमाउंट है, ए बी सी के लिए भी फिक्स्ड अमाउंट है। ये जरूरी नहीं है कि एक्स 1000 करे तो वाई भी 1000 करे। वाई 2000 पर मंथ कर सकता है, इस अमाउंट को अपन चेंज कर सकते हैं। बट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन अ सिमिलर अमाउंट। सो गैप फिक्स, अमाउंट फिक्स, टाइम बहुत बार हो गया। एक्स साल में 12 बार करता है, वाई भी साल में 12 बार, ए साल में 4 बार, बी साल में 4 बार और सी साल में भी 4 बार। तो मेनी टाइम्स हो गया। और रेट के साथ पर एनम लगा है 12% पर एनम फॉर ऑल। बोलोगे सर हम सेपरेट निकाल लें, तो आपको 12 टाइम्स निकालना पड़ेगा ए के लिए, वाई के लिए भी 12 टाइम्स, ए के लिए 4 टाइम्स। इट इज बेटर टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट इन अ सिंगल स्ट्रोक। ओके, सो एवरेज मेथड आपके काम को इजी बना देगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब अपन कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए का इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से सेट करते हैं। ओके, चलो अपन यहां ए का, ये दिखाई दे रहा है, ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ एज ड्राइंग्स। ए के ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला सिग्मा डी का मतलब साल भर की ड्राइंग्स का टोटल। So if you read, So if you read this question, you will understand that X withdraws the amount every month. तो हर महीने विड्रॉ करता है, इसका मतलब साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 बार वो ड्राइंग करता है। वन टाइम में ये 1000 रुपीज की ड्राइंग करता है, इसलिए 12 टाइम्स में सिग्मा ड्राइंग्स हो गई। 12,000 रुपीज की ड्राइंग्स इसने कर ली। सिग्मा डी के विल बी रिप्लेस्ड बाय 12,000 रुपीज। सेकेंड रेट इज 12, सो नीचे 100 आ गया। गैप अपन मंथ्स में ले रहे हैं तो नीचे 12 ले लेंगे, डेज में काउंट नहीं कर रहे गैप को, इसलिए 12 ले लेंगे। और ये 2 रहेगा,
अब फर्स्ट गैप और लास्ट गैप। फर्स्ट गैप का मतलब जो पहली ड्राइंग ए ने करी वो पैसे कितने मंथ्स उसने यूज करे इस साल। तो पहली ड्राइंग करी फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ का मतलब 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 से लेकर उसने पूरे साल भर पैसे को यूज किया 31 मार्च 2020 तक। तो अपन काउंट करेंगे तो वो 12 मंथ्स होते हैं। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 तक उसने पैसे को यूज किया पहली ड्राइंग का। बोलोगे सर दूसरी ड्राइंग को उसने 11 महीने, उसका यूज नहीं है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में अब लास्ट गैप का यूज है। लास्ट गैप का मतलब लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मंथली करता है, इसलिए लास्ट वाले मंथ में, लास्ट वाले मंथ की पहली तारीख को। लास्ट वाला मंथ कौन सा? मार्च 21। उसकी पहली तारीख क्या? 1 मार्च। तो 1 मार्च को उसने पैसा निकाला 21 को और 31 मार्च तक यूज किया 2021। इसका मतलब 1 मंथ यूज किया, तो गैप हो गया 1 मंथ। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 6.5। 6 इसको रिप्लेस करके आप क्या लिख सकते हैं? 6.5। तो आप रख सकते हैं अब कि अगर एक पार्टनर पूरे साल भर मतलब पूरे 12 मंथ्स एक फिक्स्ड अमाउंट को ड्रॉ करे तो टोटल ड्रॉइंग पर, उस फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं, टोटल ड्रॉइंग पर 6.5 महीने का ब्याज निकाल दोगे तो वो सही कैलकुलेशन आ जाएगा। अंडरस्टूड? द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ड्रॉइंग्स फॉर 6.5 months if a fixed amount have been drawn every month throughout 12 months on the first day of every month। हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाए पूरे 12 महीने, तो 6.5 महीने का टोटल ड्राइंग पे ब्याज निकाल दो। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, बोलोगे इतना बड़ा फॉर्मूला? मैंने कहा पूरे 12 मंथ्स तब रख सकते हो अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 6 महीने बाद ही बिजनेस बंद हो गया, तो फिर पहला गैप 12 मंथ्स का नहीं होगा, वो 6 मंथ्स का होगा। लास्ट वाला गैप 1 मंथ का होगा। इसलिए फॉर्मूले को ध्यान रखना जरूरी है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई, रट्टा फॉर्मूला कब अप्लाई हो सकता है? जब पूरे 12 महीने फिक्स्ड अमाउंट फर्स्ट मंथ डे एवरी मंथ की फर्स्ट डे को ड्रॉ होता है। अब चलते हैं बी वाई पर। इसी कैलकुलेशन को वाई पे ले चलते हैं। वाई में भी सेम 1000 पर मंथ का मतलब हर महीने 1000 निकालता है, तो साल में 12,000। एक्स की जगह वाई, ये खाली चेंज होगा। रेट ऑफ 12%, 12/100। गैप अपन मंथ्स में ले रहे हैं इसलिए नीचे 12। अब फर्स्ट गैप और लास्ट गैप डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तो 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फर्स्ट गैप और लास्ट गैप। फर्स्ट गैप का मतलब पहली ड्राइंग कब करी, तो हर मंथ के मिड में, मतलब पहली ड्राइंग करी पहले महीने के मिड में। पहला महीना कौन सा ईयर का? फर्स्ट मंथ अप्रैल 20। अप्रैल 20 का मिड कौन सा? 15 अप्रैल। तो पहली ड्राइंग इसने करी है 15 अप्रैल 2020 को। तो इसका मतलब साल के अंत तक कितने महीने उसने यूज किया अमाउंट को? 31 मार्च 21 को साल खत्म होगा। इसका मतलब लगभग 11.5 मंथ्स उसने पैसे को यूज किया है, 11.5 महीने। और फिर कौन सा गैप चाहिए? सेकेंड थर्ड वाला नहीं, लास्ट ड्राइंग का। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी? लास्ट मंथ को, ईयर के लास्ट मंथ को, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ को। कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर दिसंबर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो जिस डेट को आप अकाउंट्स बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अकाउंट 31 मार्च 2021 को बन रहा है, तो लास्ट मंथ है 31 मार्च 2021। उसका मिड है 15 मार्च 2021। तो उसने पैसे यूज करे 15 मार्च 2021 टू 31 मार्च 2021 का मतलब लगभग 15-16 दिन का मतलब 15 डेज, अप्रोक्सीमेटली हाफ मंथ। हाफ मंथ को अपन लिख सकते हैं 0.5। इसका मतलब एवरेज हो गया 11.5 प्लस 0.5 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा। किस पर? टोटल ड्राइंग्स पर, 1000 पर नहीं, 12,000 पर। ओके, तो आप अब रट सकते हैं, क्या रट सकते हैं? रट ये सकते हैं, रट्टा मारना है तो अगर एवरी मंथ
मिड को पूरे 12 महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को ड्रॉ किया जाए तो टोटल ड्रॉइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। ओके, नाउ कम फॉर जेड। जेड एंड में निकालता है। एंड में मतलब हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में वही साल में 12 बार का मतलब 12,000। रेट 12/100, गैप अपन मंथ में ले रहे हैं इसलिए नीचे 12। अब इसको लेंगे ऊपर। ये कब निकालता है? एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब साल में 12 बार पैसा निकाला। फॉर्मूले में गैप पहले वाले का और लास्ट वाले का चाहिए। तो पहली ड्राइंग कब करी साहब? पहली ड्राइंग करी होगी साल का फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ कौन सा? अप्रैल 20। और कब? एंड में। इसका मतलब पहली ड्राइंग करी 30 अप्रैल 2020 को। तो पैसा कितने दिन यूज किया? 30 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक यूज किया। इसका मतलब टोटल ही हैज यूज्ड द अमाउंट फॉर 11 मंथ्स। ओके, 11 मंथ्स कैसे आए? पहली ड्राइंग पहले महीने के एंड में मतलब 30 अप्रैल 2020 को, साल खत्म 31 मार्च 2021 का मतलब 30 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21, 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? तो सिंपल सी बात है, हर महीने के एंड में। इसका मतलब लास्ट ड्राइंग लास्ट वाले महीने के एंड में। लास्ट वाला मंथ कौन सा? मार्च 21। और उसकी भी ड्राइंग कब करी? 31 मार्च 21 को। तो 31 मार्च 21 को ही साल खत्म और 31 मार्च 21 को ही उसने ड्राइंग्स करी। इसका मतलब उसने पैसे को यूज नहीं किया, 0 डे। तो गैप हो गया पहले वाले फर्स्ट गैप, फर्स्ट अमाउंट को, फर्स्ट ड्राइंग को यूज किया 11 मंथ्स, लास्ट वाली ड्राइंग को यूज किया 0 मंथ। अब अगले साल यूज करेगा, अगले महीने। इसका मतलब इस साल वो उस पर ब्याज नहीं देगा। भाई सिंपल सी बात है, आज ही आप पैसा लोगे तो अब आज को क्या ब्याज बनता है? अब आप आने वाले 10 दिन यूज करोगे, 10 दिन का दोगे, ये मतलब है। सो जेड के लिए फर्स्ट गैप 11 मंथ्स का, लास्ट गैप 0 का। इन दोनों को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 11 + 0 इज 11 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5.5। अब आप इसको रट सकते हैं बाई हार्ट कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के एंड में विड्रॉ किया जाए, पूरे 12 मंथ्स विड्रॉ किया जाए, तो टोटल ड्रॉइंग्स पे 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो देन द क्वेश्चन इज डन। ओके, रट्टा। फर्स्ट डे थ्रू आउट ईयर मतलब ऑल 12 मंथ्स 6.5, मिड 5.5, मिड 6 मंथ्स और एंड 5.5 मंथ्स। मीन टोटल ड्रॉइंग्स पर, ड्रॉइंग के सिंगल अमाउंट पे नहीं, टोटल ड्रॉइंग्स पर। ओके, नाउ वी रन क्वार्टरली। वी कम फॉर ABC। Now we set the formula for ABC. A withdrew the amount per quarter, first day of every quarter. इसका मतलब साल में 4 बार, हर 3 महीने में 1 बार का मतलब साल में 4 बार। तो 1000 रुपया साल में 1 बार और साल में टोटल ड्राइंग करी उसने 4 टाइम्स, तो उसका ड्राइंग्स का टोटल इज नाउ 4000। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, इसका मतलब साल में 4 क्वार्टर आते हैं इसलिए उसने 4 बार ड्राइंग करी। इसका मतलब 1 बार की ड्राइंग 1000, तो 4 टाइम्स की ड्राइंग 4000 रुपीज। रेट 12, नीचे 100। गैप अपन मंथ में ले रहे हैं, भले ही क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स एक साथ ले रहे हैं, ले तो मंथ में रहे हैं इसलिए नीचे 12। अब गैप निकालेंगे, ये 2 ही रहेगा। फर्स्ट गैप का फिर वही मतलब पहली ड्राइंग से साल का अंत। लास्ट गैप का मतलब लास्ट ड्राइंग से साल का अंत। तो पहली ड्राइंग कब करी इसने? क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहला क्वार्टर बनता है 1 अप्रैल 2020, उसके बिगिनिंग में, इसका मतलब फर्स्ट डे को। तो 1 अप्रैल 2020 को पहली ड्राइंग करी। क्वार्टर भले ही 30 जून को खत्म होता है लेकिन पैसे उसने पूरे मार्च 31 तक यूज करे, पूरे 12 मंथ्स उसने यूज करे, 31 मार्च 2021। तो यहां से यहां तक का गैप हो गया पूरे 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स प्लस
लास्ट गैप लेना है। लास्ट गैप का मतलब लास्ट वाली ड्राइंग इसने कब करी, तो लास्ट वाली ड्राइंग करी क्वार्टर के फर्स्ट में, मतलब लास्ट वाले क्वार्टर के फर्स्ट में। लास्ट वाला क्वार्टर है जनवरी 2021 टू 31 मार्च 21 का मतलब इस डे को 1 जनवरी 2021 को इसने लास्ट ड्राइंग करी और इस पैसे को यहां से लेकर यहां तक यूज करा। तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसने पैसे को यूज करा। इसका मतलब लगभग 3 मंथ्स उसने पैसे को यूज करा। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब लगभग 7.5 महीने। अब आप रट सकते हो कि अगर एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पूरे 4 क्वार्टर तक एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करें तो टोटल ड्रॉइंग्स पर, सिंगल अमाउंट पे नहीं, टोटल ड्रॉइंग्स पे 7.5 महीने का ब्याज निकालने से योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नाउ कम टू बी एंड लास्ट फाइनली फॉर सी। बी के लिए बात करते हैं, वही बात, हर क्वार्टर के मिड में निकालता है, क्वार्टर 4 आते हैं इसलिए ड्रॉइंग्स तो उसकी 4000 हो गई, 4000, 1000 एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर्स में 4000, 12/100 रहेगा ही, ये 12 रहेगा ही, ये गैप को चेंज करना है। फर्स्ट गैप, फर्स्ट वाली ड्राइंग से साल का अंत, तो फर्स्ट गैप कब लिया इसने, फर्स्ट ड्राइंग कब करी, क्वार्टर के मिड में, पहले क्वार्टर के मिड में। पहला क्वार्टर अप्रैल 20 से 30 जून का मिड, 15 मई 2020 को इसने पहली ड्राइंग करी। 15 मई 2020 को इसने पहली ड्राइंग करी एंड द क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च 21 का मतलब इसने पैसे 15 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक लगभग 10.5 महीने पैसे का यूज किया। पहली वाली ड्राइंग का पैसा 10.5 का मतलब 10.5 मंथ्स यूज किया। लास्ट वाली ड्राइंग सेकेंड थर्ड का यूज नहीं है मैंने कहा। लास्ट वाली ड्राइंग कब करी, लास्ट वाले क्वार्टर के मिड में। लास्ट वाला क्वार्टर 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21 का मिड हो गया 14 फरवरी 2021। तो लास्ट वाली ड्राइंग 14 फरवरी 21 को करी, साल का अंत होता है 31 मार्च 21 को, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 महीने 14 दिन का मतलब लगभग 1.5 महीने। तो लास्ट वाली ड्राइंग का पैसा 1.5 महीने इसने यूज किया। दोनों का टोटल 10.5 और 1.5 का टोटल 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6 मंथ्स, इज 6 मंथ्स। सो अब इसमें भी रट सकते हो कि अगर कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट को हर क्वार्टर के मिड में निकालता हो और पूरे 4 क्वार्टर निकालता हो, केवल 2 क्वार्टर निकाले, केवल 3 क्वार्टर, चेंज हो जाएगा आंसर। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट सारे क्वार्टर, मतलब टोटल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, वो चारों क्वार्टर को मिड ऑफ द क्वार्टर में निकाले तो टोटल ड्रॉइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, द क्वेश्चन विल बी डन। नाउ द लास्ट, कम टू सी। सी में भी वही सिचुएशन, 1001 क्वार्टर में, टोटल 4 क्वार्टर मतलब ड्रॉइंग्स 4000, रेट 12/100, ये मंथ अपन ले रहे हैं कैलकुलेशन इसलिए 12। नाउ गैप कैलकुलेशन, गैप कैलकुलेशन फिर देख लेते हैं इसका भी। इसने करी है पर क्वार्टर के एंड में, मतलब हर क्वार्टर के एंड में, मतलब पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के एंड में इस डेट को 30 जून 20 को, दूसरी ड्राइंग 30 सितंबर 20 को, तीसरी 31 दिसंबर 20 को और लास्ट वाली 31 मार्च 21 को। लेकिन गैप फॉर्मूले में यूज केवल फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का है। और गैप कैसे कैलकुलेट होता है, रिटायरमेंट और डेथ को छोड़ दें तो डे ऑफ ड्राइंग्स टू ईयर एंड का मतलब पहली ड्राइंग करी सी ने एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 30 जून 2020 को, तो पैसा यूज करा 30 जून 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, लगभग 9 मंथ्स। 9 मंथ्स 1 डे, 9 मंथ्स मीन्स बिकॉज अपन डे में कैलकुलेट नहीं कर रहे इसलिए 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स, जून 20 से 31 मार्च 21 का मतलब जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। फिर फॉर्मूले में लास्ट गैप का मतलब लास्ट वाली ड्राइंग टू ईयर एंड, तो लास्ट वाली ड्राइंग कब करी, क्वार्टर के एंड में, मतलब लास्ट वाले क्वार्टर के लास्ट डेट को
लास्ट वाला क्वार्टर का लास्ट डेट 31 मार्च 21 और साल भी खत्म 31 मार्च 21 को हो रहा है, इसका मतलब पैसे को उसने यूज नहीं किया उस ईयर में, 0 डे, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब लगभग 4.5 मंथ्स। तो अब रटा जा सकता है कि अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पे पूरे 4 क्वार्टर्स ड्राइंग की जाए तो कितने मंथ्स का ब्याज, टोटल ड्राइंग्स पे 4.5 मंथ्स का, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर तो लगभग 6 मंथ्स का, टोटल ड्राइंग्स पे 6 मंथ्स का, लेकिन माइंड इट अमाउंट फिक्स और पूरे 4 क्वार्टर्स। अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर पूरे 4 क्वार्टर ड्राइंग होती है तो 7.5 मंथ्स का, मंथली ड्राइंग होती है और पूरे 12 महीने होती है फिक्स्ड अमाउंट, तो पहली ड्राइंग फर्स्ट डे पर 6.5 मंथ्स का, मिड पर 6 मंथ्स का और एंड वाले पर 5.5 मंथ्स का। टोटल ड्राइंग्स पर अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पर द क्वेश्चन विल बी क्लियर, विल बी सॉल्व्ड आउट। So guys, I think you would have understood little bit and more of the thing you will understood when you will go through by the examples of the book which have been prescribed to you for study material. So thank you, have a nice day, see you tomorrow, next day. Thank you.